कि आंखों की रोशनी में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं? जब हम पढ़ते हैं या आजकल कंप्यूटर में काम करते हैं अथवा मोबाइल देखते हैं, उसमें हम पलकें नहीं झपकाते हैं। ये आंखों की रोशनी का एक बहुत प्रथम कारण है। तो हमको टेबल लैंप पीछे प्रयोग करना चाहिए, आगे से नहीं। अगर आगे से रोशनी पड़ती है तो भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। मुंह बंद करके छींटे मारने से भी आंखों की रोशनी बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। पलकों को बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। त्रिफला का चूर्ण शहद के साथ या दूध के साथ लेने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर आनंद, कहा जाता है कि दुनिया के खूबसूरत रंग देखने हैं तो आंखों की ज्योति होना बहुत जरूरी है, आंखों से देखना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी यही होगा कि आंखों की ज्योति कैसे बढ़ाई जाए। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आंखों की ज्योति के अंदर कमी होने, यानी कि आंखों की रोशनी में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं? आंखों की रोशनी के बहुत से कारण हैं, जिनकी हम अभी 10 क्रियाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। वो भी इसलिए कि मैं स्वयं आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व इन आंखों की रोशनी से लगभग वंचित हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब आप 6 महीने के अंदर ब्लाइंड हो जाएंगे, और मुझे भी लग रहा था। लेकिन मुझे एक ऐसे गुरु डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त से भेंट हो गई और उन्होंने कूने हाइड्रोथेरेपी से, मॉर्निंग वॉक से और नेचुरल डाइट थेरेपी से बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा चश्मा भी उतर गया और आज मैं 71 की एज में भी आसानी से अखबार के छोटे अक्षर भी पढ़ लेता हूँ। मेरा बहुत तजुर्बा है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के मैंने 10 तकनीक डेवलप की हैं और उसके माध्यम से कलर ब्लाइंड जो वर्ल्ड का इनक्योरेबल डिजीज है, उसको भी मैंने विजय प्राप्त की है। उसी विषय पे चर्चा करेंगे, क्रियाएं भी बताते जाएंगे, उसके कारण भी बताते जाएंगे। तो बस संक्षेप में ये समझ लीजिए कि आंख है तो जहान है, आंख है तो जहान है। और परमात्मा ने जो 7 रंग बताए हैं, उनका आनंद लेने के लिए आंखों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो पहला तो उपाय ये है, हम लोग अक्सर पढ़ते समय आंखों को किताब को बहुत नजदीक से पढ़ते हैं या लेट करके तिरछा पढ़ते हैं। ये आंखों की रोशनी का एक बहुत प्रथम कारण है। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं या आजकल कंप्यूटर में काम करते हैं अथवा मोबाइल देखते हैं, उसमें हम पलकें नहीं झपकाते हैं। एक तो जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे पढ़ते समय, लिखते समय, देखते समय गर्दन को सीधा रखें, तो आंखों से पुस्तक या कॉपी की दूरी 24 से 30 सेंटीमीटर से न कम हो न अधिक हो। ये पहला कारण आंखों की रोशनी गिरने का भी है और इसका प्रिवेंशन भी यही है। हम लेट के ना पढ़ें, बैठ के पढ़ें, गर्दन सीधी रहे, न गर्दन बहुत ऊंची न बहुत नीची रहे। हमारी कॉपी या पेन, किताब 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच में रहे। दूसरा कारण जो होता है कि हम लोग जब टेबल लैंप का अगर प्रयोग करते हैं तो हमको टेबल लैंप पीछे प्रयोग करना चाहिए, आगे से नहीं। अगर आगे से रोशनी पड़ती है तो भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा कारण यह है कि हमारे आंखों में गर्मी चढ़ जाती है। तो एक आई वॉश ग्लास आता है, ये किसी भी योग केंद्र में या निकट के सर्जिकल स्टोर में
मिल जाता है। एक अद्भुत आई वॉश का होता है, इसमें हम ठंडा पानी भर लें और आंखों में इसको लगा लें, 10-15-20 बार खोलें बंद करें, खोले बंद करें। आई वॉश ग्लास में ठंडा पानी भरिए, कोल्ड वाटर भरिए, टू कोल्ड भरिए पर टू चिल्ड ना भरिए। ऐसे दूसरी आंखों में हम ठंडा पानी आई वॉश कप का भरा हुआ लगावें, इससे भी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ती है। अगर वो आई वॉश ग्लास ना मिले तो हम मुंह में घड़े जैसा ठंडा पानी भर लें और खुली आंखों में छींटे मारें। मैंने देखा है कि मुंह में घड़े जैसा ठंडा पानी भर कर मुंह बंद करके छींटे मारने से भी आंखों की रोशनी बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। तीसरा जो है, हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि नेत्रों का व्यायाम जरूर करें। अगर आंखों से काम लेना है तो बहुत सरल उपाय है कि हम दिन में 1 या 2 बार ऐसे बैठ जाएं और हाथों को ऐसे रख लें। एक बार दाएं देखें, बिना गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हाथों को ऐसे रखेंगे कि जब दाईं ओर देखेंगे तो बाईं ओर न दिखे, जब बाईं ओर देखें तो दाईं ओर न दिखे। फिर हाथों को ऐसे कर लीजिए, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे लगभग हृदय के पास। एक ऊपर देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप ऐसे कर लीजिए, एक हाथ ऐसे तिरछा कर लीजिए और उसके ठीक डायगोनल कोणीय त्रिकोणिक ऐसे कर लीजिए। एक ऊपर देखिए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बदल लीजिए, फिर बायां हाथ ऊपर कर लीजिए और दायां हाथ नीचे कर लीजिए। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर आप हाथों को ऐसे ले लीजिए और धीमे धीमे गोल घुमाइए। दाएं हाथ की छोटी तर्जनी उंगली के किसी बिंदु को निश्चित कर ले, उसको बराबर देखते हुए गोल घुमाएं। 5 बार दाएं से बाएं, फिर 5 बार इस प्रकार से बाएं से दाएं, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इतना करने के बाद आपस में आंखों की मालिश करिए, हाथों की मालिश करिए और 2-3 बार आंखों का सेंक कर लीजिए। ये कितना सरल व्यायाम है। इससे आंख की मसल्स स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, आंख की नाड़ियों के अंदर सक्रियता होगी, वहां ऊर्जा का प्रवाह होगा और जो नालियां हैं वो भी एक्शन में आएंगी, हरकत में आएंगी, फिजिकल एक्सरसाइज में आएंगी, उनमें खून का संचार बढ़ेगा। जब आंखों के इस प्रकार का व्यायाम करेंगे, मुश्किल समय 1-2 मिनट लगता है। जब हम आंखों से इतना काम ले रहे हैं, वृद्धावस्था में अंधापन भी नहीं चाहते और ये संसार जितना सुंदर भी है, इसके सातों रंग देखने का आनंद लेना चाहते हैं, ये व्यायाम करना चाहिए, ये सभी को करना चाहिए। और आजकल तो विशेष रूप से जब से ये डिजिटल इंडिया दुनिया आई है। इसके अलावा हम लोगों को दिन में कई बार ऐसे बैठ करके आंख खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, क्योंकि जब से ये लैपटॉप आया है, जब से ये व्हाट्सएप की दुनिया आई है, मोबाइल की दुनिया आई है, तब से हम लोग समय नहीं है कि चिल्लाहट होने के बाद भी 24 घंटे में 1-2 घंटे समय हम निकाल लेते हैं। उस समय इतने ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखते हैं कि पलकें नहीं झपकाते। इसलिए दिन में 1-2 बार पलकों को बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है कि हम सुबह के टाइम जब भगवान सूर्य निकल रहे हो और रेडनेस हो,
उस समय हम अपनी आंखों में कोई बड़ा हरा हरा पत्ता ले लें और आंखों से थोड़ी सी दूर, जैसे मान लीजिए लगभग 6 इंच से 9 इंच भगवान सूर्य की ओर ऐसे हम उस पत्ते को लगा दें, यानी भगवान सूर्य को ढक दें और एक टक आंख भगवान सूर्य को देखें जब रेडनेस आ रही हो। इससे भी आंख की रोशनी बढ़ने में मेरा अनुभव है बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा अगर आपके पास घास की व्यवस्था हो तो अगर और साफ सुथरी घास हो तो नंगे पैर 5 मिनट अगर घास में चला जाए और उसके बाद हाथों पैरों को तलुओं को पोंछ लिया जाए, इससे भी आंख की रोशनी बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। और अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो घड़े जैसा ठंडा पानी हम एक बाल्टी में भर लें और 5 मिनट अगर पैरों को रखें तो भी लगभग वही लाभ मिलता है जो घास में चलने का लाभ मिलता है। इसके अलावा एक आयुर्वेद में एक 3 फल हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। लगभग ये त्रिफला पाउडर के नाम से सब जगह मिल जाता है। अगर हम रात को अगर ऐसा कर सकें, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो दें सामान्य पानी में और सवेरे उसको छन्नी से छान करके आंखों की रोशनी जो छींटा मारे या आंखों आई वाश कप से धोवें तो बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा अगर रात को सोते समय, सोने के पहले आधा 1 चम्मच, छोटा बच्चा हो तो चौथाई चम्मच, मध्यम व्यक्ति हो तो आधा चम्मच, बड़ा बच्चा हो तो 1 चम्मच चाय वाला, उसमें हम शहद मिला दें या अगर दूध शुद्ध मिल रहा हो गाय का और पीने के आदी हो उसमें भी डाल लें। त्रिफला का चूर्ण शहद के साथ या दूध के साथ लेने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। त्रिफला कोई दवा नहीं है, 3 प्रकार के फल हैं, उनको सुखा दिया जाता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। उनको जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो वेट फल बन जाते हैं। इसके अलावा जो है एक और बहुत अच्छा अनुभव है मेरा कि ये घर में बना लीजिए आप। सफेद प्याज न मिले तो लाल प्याज, उसका एक 50 ग्राम जूस निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए और शुद्ध शहद, जहां पे आपको विश्वास हो उसमें आप 50 ग्राम शहद मिला दीजिए और उसको आपस में मिला दीजिए और फ्रिज में रख लीजिए ड्रॉपर में भर करके। अगर हम इसको नेत्र ज्योति के नाम से फेमस है, कोई केमिकल आदि डालने से अपने को बचाइए। अगर हम सुबह शाम नेत्र ज्योति के 2-2 बूंद डाल लें, यानी प्याज का रस और शहद, तो भी आंखों की रोशनी बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। ये भी मेरा व्यक्तिगत रोगियों पर अनुभव है, अपना अनुभव है। बहुत तनाव में मत जाइए कि सफेद प्याज ही हो। इसके अलावा कुछ लोग इसमें नींबू का रस भी मिला लेते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लोगों का अनुभव है। तो इसके अलावा आप एक जो नया मैंने प्रयोग किया है, ये हाथों में एक पॉइंट होता है, कब ये अंगूठा है, ये उसकी बगल की उंगली है और ये जो है बीच की उंगली और बगल की उंगली में अपने हाथ से ही ऐसे 60 बार सुबह और 60 बार शाम को अगर दबा लें, ये सब काम खेल खेल में हो जाते हैं। तो इससे आंख की रोशनी बढ़ने में, ऊर्जा बढ़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से इस हाथ में आप प्रेस करिए, इससे आंख की रोशनी बढ़ने में सहायता मिलती है। ये कहलाता है एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके अलावा जो है मैंने देखा है आप पैरों में भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये बच्चे छोटे नहीं कर पाते सब कुछ, ये बस इतना ध्यान रखें कि भोजन में जो पीले फल हैं उन पे अधिक जोर दें, जैसे गाजर है, संतरा है, पपीता है, ये बच्चों को जरूर खाना चाहिए। तो रोशनी बढ़ाने के और बहुत से प्रयोग हैं, उनमें एक प्रयोग बहुत अच्छा है कि एक मैग्नेटिक चश्मा बाजार में आता है, प्राय सब जगह मिल जाता है। अगर छोटे बच्चों को पढ़ते समय इसको हम लगा दें आधा 1 घंटे के लिए और पढ़ने भी दें, इससे भी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी बढ़ती है।
इसके अलावा जो मध्यम उम्र के लोग हैं, ये एक मैग्नेटिक आता है और अपने हाथ से ही अगर हम इसको ऐसे 2-3 मिनट करें, दाहिनी आंख में लाल पोषण अंदर रहेगा। और अगर और जल्दी बढ़ाना हो रोशनी तो दाईं तरफ नीला घुमाइए 5 मिनट और दाईं तरफ लाल घुमाइए। अगर ये भी याद ना रहे तो लाल अंदर कर लीजिए। ऐसे हमने देखा है कि 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करने से जो अखबार के अक्षर भद्दे दिखते हैं वो एकदम तेज दिखने लगते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ती है, साथ में अन्य रोग भी ठीक होते हैं। और जो जिनका आंखों का क्रॉनिक रोग है तो इस प्रकार का 3000 गॉस का हाई मैग्नेट आता है, ये प्राय सब जगह मिल जाता है नेचर के सेंटरों में। तो ये आप ऐसे नीला बाहर रखिए, लाल अंदर रखिए, ऐसे 5 मिनट घुमाइए। तो मैंने देखा है कि जिनको वो बीमारी हो जाती है कि मच्छर जैसा दिखता है, ऐसा 5-10 मिनट कुछ दिन रोज करने से में बढ़ जाती है। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कि भोजन में लाल मिर्ची का अधिक प्रयोग ना करें। समय के कारण हमें आपको यहीं रोकना पड़ेगा, माफी चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।